आज हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोला फंक्शन के ऊपर, यानी कि भाई किसी भी हाइपरबोला फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो उनका डेरिवेटिव लेने से पहले सबसे पहले हमें ये कुछ फार्मूले हाइपरबोला के ये अपने माइंड में रखने पड़ेंगे। अगर हमें ये फार्मूले आते हैं हाइपरबोला के, देन हम क्या कर सकते हैं, एनी काइंड ऑफ हाइपरबोला फंक्शन का हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो ये देखो सबसे पहले, जैसे अगर हमने पीछे वाले हमें सिंपल आपके पास अगर सिंपल डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आते हैं, तो देन आपके पास ये भी हमें याद करना बड़ा इजी होगा। अब देखो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो उसमें हमारे पास क्या था, साइन का डेरिवेटिव कोस था, यहाँ पे भी कोस ही है। यहाँ वहाँ पे हमारे पास कोस का डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन था, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। तो ये कुछ साइन के डिफरेंस आपके पास आ रहे हैं कि उसमें पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव है, या उसमें नेगेटिव था तो इसमें पॉजिटिव हो गया। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा। उसके बाद कुछ आपके पास इनवर्स के आपके पास डेरिवेटिव हमें हाइपरबोला फंक्शन का जो इनवर्स, अगर इनवर्स फॉर्म में कोई फंक्शन गिवन है, हमें ये कहा जाता है कि इसका डेरिवेटिव लो, तो वो कैसे लेंगे, तो उसके भी कुछ फार्मूले, जनरल फार्मूले हैं, ठीक है। तो इधर ये फार्मूले भी आपको याद करने पड़ेंगे अगर किसी भी इनवर्स वाले हाइपरबोला फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है। तो कुछ हम एग्जांपल से करते हैं फार्मूले क्वेश्चन को, ताकि आपके पास अगर ये तो सिंपल फार्मूले, अगर आपके पास ये तो एंगल आपके पास x था, तो अगर आपके पास एंगल चेंज करके दे दिया जाए, यहाँ पे तो 1x था ना, अगर मैं कहता हूँ अगर आपके पास एक फंक्शन है जिसका आपके पास हाइपरबोला 3x, ये आपके पास उसने क्या कर दिया, इसका एंगल चेंज कर दिया है। तो एंगल चेंज कर दिया जाए तो देन हम ये कंफ्यूज नहीं होना कि आपके पास ये क्या आ गया, यहाँ पे तो x था वहाँ पे 3x आ गया। तो ये आपके पास कैसे डेरिवेटिव लेना है, आपके पास क्या रहेगा, y का डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, dy/dx होता है। और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो देखो जरा सेम वही वे में आपके पास है, जैसे साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 3x आएगा। उसके बाद क्या लेंगे, इसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं, जो भी यहाँ पे एंगल होता है वो आगे उसका डेरिवेटिव लिखते हैं। वो हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, देन भी उस वक्त भी लिखते थे। ये क्या है बचेगा आपके पास, cos हाइपरबोला 3x, फिर उसके बाद क्या रहेगा, उसके एंगल का डेरिवेटिव। तो आपके पास क्या बनेगा, cos हाइपरबोला 3x, ये आपके पास क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया। इसी तरह आपके पास मैं कहता हूँ कोई भी फंक्शन ले ले, सेकंड का ले ले, मैं कहता हूँ अगर आपके पास एक फंक्शन है जी सेकंड हाइपरबोला 3x, ये फंक्शन आपके पास आ गया। लेकिन ये फार्मूला आपके पास जब आ गया, सबसे पहले आपको सेकंड का जो डेरिवेटिव होता है ना हाइपरबोला फॉर्म में, वो कैसे होता है वो आपको माइंड में अपने में याद होना चाहिए कि आपके पास सेकंड हाइपरबोला का डेरिवेटिव था माइनस सेकंड x हाइपरबोला x और 10x। तो यहाँ पर जस्ट आपके पास एंगल चेंज करने हैं और कुछ भी नहीं है। आपके पास y का डेरिवेटिव क्या रहेगा, dy/dx आ रहेगा। तो ये क्या बचेगा आपके पास, माइनस सेकंड हाइपरबोला 3x 10 हाइपरबोला 3x, फिर उसके बाद क्या रहेगा, उसके एंगल का डेरिवेटिव, एंगल 3x है तो 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी आ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिहाज से उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं हाइपरबोला फंक्शन का। इसी तरह मैं कहता हूँ आपके पास एक फंक्शन आ गया y क्या रहेगा, 10 हाइपरबोला 3x। तो ये 10 हाइपरबोला 3x आपके पास आ गया। ये सिंपल, जैसे हम पीछे वाला फंक्शन था 10 का डेरिवेटिव क्या था, सेकंड स्क्वायर था। तो इसी तरह आपके पास बिल्कुल हाइपरबोला फॉर्म में भी बिल्कुल ही वही इस फॉर्म में होना है। वहां पे भी फार्मूला सेम था, यहाँ पे भी सेम है। y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy/dx आ जाएगा आपके पास। इसका क्या बनेगा, सेकंड, ये उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा सेकंड स्क्वायर वाले फंक्शन का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव का फार्मूला आ गया। तो ये जो सिंपल आपके पास हाइपरबोला के अगर एंगल चेंज कर दिए जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर हम वो वाला पूरा फंक्शन लिखते हैं, फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव लिखते हैं। तो ये आपके पास फार्मूले अगर आपको याद होते हैं देन हम क्या कर सकते हैं, इसको इजीली कर सकते हैं। ये तो आपके हमारे पास सिंपल फार्मूले थे ना। अगर आपके पास हाइपरबोला फॉर्म के, अगर आपके पास इनवर्स की फॉर्म में कोई फंक्शन आ जाता है, मैं कहता हूँ आपके पास एक फंक्शन है जी y क्या है, साइन हाइपरबोला, ठीक है, x, ठीक है, हाइपरबोला x, ये आपके पास हाइपरबोला फॉर्म में एक फंक्शन आ गया, ठीक है। अब हाइपरबोला फॉर्म में याद करने के लिए सबसे पहले अगर आपको साइन इनवर्स हाइपरबोला का फार्मूला आता होगा, यानी कि ये डेरिवेटिव आता होगा, देन हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इजीली कर सकते हैं। अब देखो जनरल फार्मूला हमने अभी इसका पढ़ा है कि साइन जो आपके पास हाइपरबोला था ना, उसका फार्मूला क्या था आपके पास, 1/x² + 1, ये चीज, यही हमने इसका डेरिवेटिव का फार्मूला पढ़ा है। साथ में क्या आता है आपके पास, जो भी इधर एंगल होता है उसका डेरिवेटिव हम ऊपर लिखते हैं। ये था ये जनरल फार्मूला। अगर आपको ये याद है देन हम क्या करेंगे, जस्ट ये जो आपके पास एंगल चेंज हुआ है, ठीक है, यहाँ पर x था ना, तो जहाँ पर आपके पास x था वहां पर हम क्या कर देंगे, x² पुट कर देंगे, ठीक है।
जस्ट आपके पास क्या करना है, हमने एंगल चेंज किया है, ठीक है। अब देखो अगर फार्मूला याद है, जहां पर x है ना, यहाँ पे जो भी एंगल होगा आपने x की जगह पर रिप्लेस कर देना है, ठीक है। जब रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पर 1/x की जगह पर x स्क्वायर रूट कर दूंगा, तो ये जो x स्क्वायर एज इट आ जाएगा प्लस का 1 और ये स्क्वायर रूट सेम एज इट। उसके बाद हम क्या करते थे, ऊपर x का डेरिवेटिव, यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 था इसलिए हम यहाँ पर, लेकिन जो यहाँ पे अंदर स्क्वायर के नीचे फंक्शन होगा ना, उसका डेरिवेटिव आपने ऊपर पुट करना होगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। तो ये उस फंक्शन का क्या आ जाएगा आपके पास, डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इसी तरह हम कोई फंक्शन और चेंज कर लेते हैं। मैं कहता हूँ आपके पास क्या आ गया जी, y इज इक्वल टू क्या बनेगा, tan हाइपरबोला 3x, कोई भी ले ले आपके पास, पहले हमने साइन का लिया, आप tan का ले लें। tan का फार्मूला याद रखने पहले हम हाइपरबोला का अगर फार्मूला आपको आता है देन हम क्या कर सकते हैं, उसको हाइपरबोला के फंक्शन को सोल्व कर सकते हैं। क्या था उसका फार्मूला, tan आपके पास, ठीक है, वो क्या था 1/1 माइनस क्या था x के, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये हाइपरबोला का आपके पास क्या था जी, फार्मूला था। अगर वो फार्मूला आपको जस्ट आता है, मैंने कहा था जब आपका फार्मूला आता है तो जस्ट आपने ये जो एंगल होगा ना, ये आपने सिर्फ x की जगह पर क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है। अगर फार्मूला याद देखो जरा, मैं क्या करूंगा, y का डेरिवेटिव क्या dy/dx आ जाएगा, तो यहाँ पर जहाँ पर x है ना वहाँ पर 3x पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1/1 माइनस 3x, ये होल का स्क्वायर एज इट आ जाएगा आपके पास। तो ऊपर हम क्या करेंगे, एंगल का डेरिवेटिव, एंगल कौन किसका है पुट करेंगे, इस वाले फंक्शन का, तो क्या आ जाएगा आपके पास ये 3, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपके पास, dy/dx आ जाएगा, 1/1 माइनस क्या बनेगा 9x स्क्वायर, ऊपर क्या बनेगा आपके पास ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इनवर्स वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इसी तरह हम किसी भी इनवर्स वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले सकते हैं। अगर आपको इन फार्मूलों को याद करना पड़ेगा उससे पहले, अगर फार्मूले याद है तो जस्ट आपके पास कोई भी हाइपरबोला फॉर्म का फंक्शन आ जाता है, तो जस्ट आपने क्या करना होगा, जहां पर ये x होगा ना वहां पर वो उस वाले फंक्शन का एंगल रिप्लेस करना होगा। तो अगर 3x आ जाता है तो इस x की जगह पर 3x पुट कर दो, यहाँ पे भी 3x पुट कर दो, यहाँ पे मतलब कि आपके पास कोई भी फंक्शन है जस्ट आपने इस x की जगह पर वो एंगल की रिप्लेसमेंट करनी होगी, देन हम क्या करें उस वाले फंक्शन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये जाती है आपके पास छोटा सा लेक्चर हाइपरबोला के ऊपर, जो फॉर्मूले थे आपके पास कुछ उसके कुछ हमने क्वेश्चन किए, तो ये अगर आपको समझ आ जाते हैं देन हम क्या करें, इनको समझने के काबिल हो जाते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, आज का हमारा यही लेक्चर था।